ये है सारा के एक्स कर्मचारी, मैं भी हूँ और इनको आप देख रहे होंगे। ये संख्या सिर्फ इतनी ही नहीं है, आज आना बहुत सारे लोगों को था लेकिन ये पहुँच नहीं पाए हैं। कंपनी तो डूब गई, जो कर्मचारी हैं उन्हें अभी तक वेतन नहीं मिला। यहाँ अब इकट्ठे हो रहे हैं इसी मांग के साथ, क्योंकि अभी तकरीबन 45 से 60 लाख रुपए से भी इनको सैलरी के लिए दे रही है, लेकिन पेमेंट इनका नहीं आ रहा है। तो आज यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं इस डिमांड के साथ में कि भैया हमें सैलरी मिलेगी। होगा कुछ खास कि नहीं, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि सारा डूब तो चुका है, लेकिन अपने एम्प्लॉय को पैसे देने के लिए सबसे ज़्यादा फेमस रहा। सालों से ये काम करते रहे, अब कहीं और काम कर रहे हैं, अब इनके पास कोई विकल्प नहीं है। ये देखिए सबसे बुजुर्ग कर्मचारी हैं, क्योंकि ये इंजीनियर, पेशे से इंजीनियर थे, वो भी इंजीनियर। अब लाइव जब टेलीकास्ट सुनते होंगे तो इनका आज इनकी जो कंडीशन है वो बहुत ही दयनीय है। ये हमारे साथ हमारे सहयोगी रहे हैं, आज इनकी हालत ये है। घर चलाने के लिए कितनी दिक्कतें आती है आप लोगों को? बहुत सारी सर। कितने महीनों की सैलरी आपकी रुकी पड़ी है? कम से कम सर 2 साल 3 साल की सैलरी रुकी पड़ी है। ये भी पता नहीं कि कितना अमाउंट क्या है? अमाउंट तो अभी बताया नहीं सर, अभी तक बताया ही नहीं, बताते ही नहीं है अमाउंट। इससे पहले कितने बार आप लोग यहाँ आए थे? मैं तो पहली बार आ रहा हूँ। आप पहली बार आए हैं? मैं 2-3 बार आया हूँ। अच्छा। तकरीबन 10 लाख रुपए बैकलॉग के हमारे हैं फंसे हुए, ग्रेचुटी के। अभी बीच में जो चेक वेक काट के दिया जा रहा था, आप लोगों को क्या कहा गया था? हाँ, 25,000 रुपये मिले थे ग्रेचुटी के, न कि बैकलॉग के। हाँ, कई महीने पहले 12-13 साल के पैसे बचे हुए हैं। 12-13 साल पहले? हाँ, अब तो नौकरी से भी निकाल दिए गए। देखिए इनसे मिलिए, क्योंकि ये हमारे सैलरी दिलाने में सबसे आगे रहते थे, छुट्टी वट्टी सारा मैनेज यही करते थे। आज स्थिति इनकी मुस्कुराहट भरी चेहरे पे आप ये सिर्फ ये देख रहे होंगे, मुस्कुरा तो जरूर रहे हों लेकिन दर्द बहुत अंदर है। आपकी सैलरी कितने साल की रुकी हुई थी? करीब 8-10 लाख रुपए मेरे भी रुके हुए हैं। 10 लाख रुपए आप तो संस्थान के पर नहीं देते थे ये, ना हमें कोई स्टेटमेंट बताते हैं कि हमारा किस महीने का कितना बकाया है। अच्छा। सिर्फ हम जो बैंक की स्टेटमेंट है उसके आधार पर ही कुछ कह सकते हैं। ये पता नहीं चलता कि ये हमें ना तो एंटर होने देते हैं अंदर। अच्छा, वे जाने भी नहीं, अंदर भी जाने भी नहीं देते, और कुछ बताते भी नहीं है कि कितना बकाया है। एक हमने मांगा था कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हमें बताया जाए, हाँ, तो वो भी नहीं बताया जाता। कम से कम पता चले कि मेरा क्या कितना कुछ है। नहीं बताते ये। जबकि अभी भाभी जी कह रही थी कि जितने लोग हैं सबके पैसे वापस मिल जाएंगे। अभी 45 लाख रुपए हर महीने यहाँ, पता नहीं अंदर क्या बंदर बांट होती है, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अंदर अपने अपने लोगों को बांट दिए जाते हैं पैसे। बांट दिए जाते हैं। ये देखिए सबसे स्मार्ट बंदा जो पीछे आपका लगातार न्यूज़ पढ़ता हुआ, ये बंदा सबसे एग्रेशन के साथ आता है। आज यहाँ आना पड़ा भाई, कैसे क्यों आना पड़ा? सर एट लास्ट, हाँ, आप लोगों ने तो बहुत ज़्यादा वक्त दिया, आप लोगों ने अपना गोल्डन पीरियड 16-17 साल, 16-17 साल शायद, जितना हमारा टोटल एक्सपीरियंस है उससे ज़्यादा अकेले आपने सहारा में दिया। बदले में क्या मिला? क्या कोई आश्वासन मिला? नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। आप लोगों का लंबा संघर्ष रहा, और अब आपके संघर्ष में थोड़ी बहुत आहुति देने के लिए हम भी आए हैं। 6 साल मैं भी रहा सहारा में। 6 साल आप? हाँ, 6 साल में सहारा में रहा और दिन रात काम किया, मतलब जितनी शिद्दत चाहिए थी उससे काम किया। सीखने को भी बहुत मिला, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबके मन में, दिल में हमेशा से सम्मान रहा है। सम्मान, सहारा के प्रति सम्मान रहा के लिए, सहारा के प्रति। और एट लास्ट जब ये खबरें हम लोगों तक पहुंचती थी कि बैकलॉग सेटल करने के लिए हर महीने पैसे आ रहे हैं, हाँ, हाँ, और वो हम लोगों के बजाय कुछ लोग जिनको अलग तरीके से दिया जा रहा है, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो अपने हक के लिए तो हमें सड़कों पर आना पड़ेगा। हम दूसरे के हक के लिए लड़ते हैं भाई, हम दूसरे के हक के लिए लड़ते हैं। और पत्रकार हमेशा दूसरों की बात करते हैं, लेकिन अपने उनके क्या किस तरीके से उनका हनन होता है, ये डार्क रियलिटी भी सोशल मीडिया के जमाने में अब सब जानते हैं। सब जानते हैं, इसलिए इस बार हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बने रहिए। क्योंकि किस तक आप अपनी बात रखना चाहते हैं, कहाँ तक आप बात? देखिए ये आए थे जवान, मुस्कुराहट है लेकिन अंदर दर्द बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सही बात है। हाँ? सब लोग यहाँ पे कोई 15 साल से, कितने साल यहाँ नौकरी किए थे याद है? 10 साल। 10 साल और सैलरी भी लगभग 7-8 लाख के हिस्से से बची होगी। कोई चेक वेक नहीं आया? कर्ज लेकर के हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, और आज जब अपने हक लेने की बात आ रही है तो हमें दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है। जबकि विडम्बना है
कि हम दुनिया भर के समाज के लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं। मीडिया सबसे ज़्यादा हम ही उठाते हैं आज हम भाई। हाँ। सड़क पर हमें ला करके खड़ा कर दिया है। योगी जी हैं, मोदी जी हैं, हम सबसे विनती करते हैं हम लोगों के दर्द को समझा जाए और जो हमें न्याय दिलाया जाए। न्याय दिलाए जाए। इसके चेहरे पे मत जाइए। भाई ने बहुत नीच पड़ी है भाई। भाई ने आपको खबर, देश, दुनिया सब कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन आज खुद असहाय है। कितने साल की सैलरी यहाँ बची हुई भाई? हाँ, तकरीबन 7 से 8 साल की, अगर आप पूरा बैकलॉग का देख लें तो। अभी जो चेक काटे जा रहे थे, आप लोगों को कुछ नहीं कहा गया? बस यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द मिलेंगे अब, क्योंकि एक परिवार के तौर पे सभी ने ज्वाइन किया यहाँ पे। जब तक काम चल रहा था तब तक एक परिवार का हिस्सा थे, लेकिन एक परिवार के हिस्से की अगर ये हालत होती है तो फिर थोड़ा नहीं, बहुत दुख होता है। बहुत दुख है ना, बहुत दुख होता है। और ये शायद कभी सोचा भी नहीं था कि अपने ही पैसे के लिए इस तरह से हम लोगों को खड़ा होना से धूप में पूरा दिन जो है यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो बस उम्मीद यही है, रिक्वेस्ट है कि कुछ सुन ले वो। प्लीज़ आप इस चीज़ को जल्द से जल्द चेक दे के सबके जो समस्या है सबकी उसका निदान करें, मैं तो यही कहूँगा। अच्छा, आप पहले भी आए थे? चलिए, उम्मीद आइए इधर आइए। छाए में आइए भाई। देखिए, आश्वासन उनको आपको छाए में इसलिए लाना चाह रहे हैं कि भाई जब आए थे तो बहुत जवान थे आप, अब बूढ़े हो गए, है ना? 22 साल नौकरी करने के बाद। कितने साल नौकरी किया? 22 साल नौकरी करने के बाद 22 साल रिटायरमेंट यहाँ से ली गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर 3 साल 4 साल हुए मुझे रिटायर हुए। हाँ। और 4 साल से मैं टक्कर खा रहा हूँ पैसों के लिए। अपनी ग्रेजुएटी तो मिली मुझे, ग्रेजुएटी सब दे दिया उन्होंने? वो भी वकील के थ्रू मिली। अच्छा। सेक्टर 62 के 6-7 चक्कर लगाने के बाद मुझे ग्रेजुएटी मिली, वो भी 2 चेक में मिली। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो बैकलॉग है वो 3 साल से मैं लड़ रहा हूँ। सेक्टर 53 कच्चन जगह बिल्डिंग है। ठीक है, वहाँ पर 1 साल से जज नहीं है। ये देखिए, 1 साल से जज नहीं है और 3 साल से मैं अपनी वहाँ दंडक दे रहा हूँ और 3 साल 14 साल चल रहा है मेरा, और मेरे को एक पैसा नहीं है बैकलॉग का। एक पैसा बैकलॉग का नहीं? अभी चेक वेक मिल रहा था, पता चला कि चेक दिए जा रहे हैं? नहीं, कोई चेक का कोई चेक वेक कुछ नहीं दिया? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास चेक की। और ये है कि मेरा जो आपका कोर्ट का केस है वो 4 साल होने वाला है। कोर्ट का केस भी? कोर्ट केस, और जज ना होने के कारण डिले होता जा रहा है। ठीक है, आज देखो आज सड़क पे आना पड़ रहा है मुझे अपने पैसे देने। हम भी आपके साथी हैं, क्योंकि हम ये देखिए, मैं इस तरह से मैंने ये दिखाना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि भाई जितनी मेहनत हम लोगों के साथ लाइव आपके लिए करता था, जब भी जरूरत हो भाई को फ़ोन करें, भाई कहाँ? यहाँ है। आज सुशांतो जी गायब हैं, वो देश छोड़ के ही चले गए। भाभी जी आई थी तो उम्मीद ये जगी थी कि पैसा मिल जाएगा, सैलरी मिल जाएगी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। अभी सैलरी किसको मिली? किसको अभी मिल तो रही है? उसको मिली हो, लेकिन हम लोगों को तो नहीं मिली। 9-10 साल यहाँ इस संस्था के लिए काम किया। हाँ। लेकिन इवन ग्रेजुएटी तक मिली है। जो ग्रेजुएटी हक है एक आदमी का, वो पैसा तक नहीं मिला। आदमी लगातार धक्के खाने के बाद आखिर आज मैं 3 साल बाद सहारा आया हूँ। 3 साल बाद? 3 साल बाद मैंने आना बंद कर दिया इस चक्कर में कि यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। केवल आश्वासन और फालतू की डेटा देते रहते हैं, लेकिन कभी पैसे देने की बात ही नहीं है। तब जाके फिर मैंने यहाँ आना बंद कर दिया ना। अब एक बार जब फिर सबसे रीयूनियन हुई है, लोग आने शुरू हुए कि हम कर रहे हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं। हाँ। तो मैंने भी सोचा कि कुछ मतलब कि अपना योगदान दिया जाए, कम से कम समय दूँ हो, किसी ना किसी ने हाँ, कुछ तो मिले, कुछ तो मिले, किसी का तो हो। ये देखिए भाई साहब, ये मूंछें जो है टेढ़ी हो गई। पहले बहुत कड़क मूंछें हुआ करती थी। हाँ, पाठक जी की मूंछें बहुत कड़क थी। देते 1-2 साल हो चुके हैं। चाचा जरा इधर आइए। आप देखिए, चाचा को मैं इसलिए बार करता हूँ कि हम लोग जवानी के दिन में जब यहाँ खड़े होते थे तो वो भी लगाने के लिए बहुत डांटते थे कि यार तुम ठीक से तुम्हें समझ नहीं आती। कितने साल आपने यहाँ नौकरी की? 15 साल नौकरी। 15 साल बाद 15 साल कर दी। 2021 नवंबर में मैं रिटायर हुआ हूँ। अच्छा। और अभी तक मुझे 3 चेक मिले हैं। ग्रेजुएटी की 25 हज़ार। अच्छा। और कुछ नहीं? फोन कर आज परिवार चलाना कितना मुश्किल हो रहा है? खुद का बहुत मुश्किल हो रहा है, अपना खुद का चलाना मुश्किल हो रहा है। बीमारी परेशानी है, प्रॉब्लम है। अभी पीछे प्रॉब्लम हो गई है, एनीमिया हो गया। हाँ। हॉस्पिटल में लग गया 70-80 ओहो। कोई। चलिए, हम लोग इकट्ठे यहाँ हुए हैं इसी उम्मीद के साथ कि शायद सहारा के मैनेजमेंट वाले जिन्हें पैसे जिनके पास आ रहे हैं वो कुछ ना कुछ करेंगे।